स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। केंद्र सरकार ने राकेश अस्थाना की नियुक्ति को लेकर कहा है कि दरअसल ये नियुक्ति बेहद जरूरी थी। दिल्ली जैसे राज्य में विविध अनुभव वाले अधिकारी की नियुक्ति की जबरदस्त जरूरत थी। ये दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया है। तो दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में अब इसको लेकर अपना जवाब दाखिल कर दिया है। केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति जनहित में की गई है और क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा पार से कानून व्यवस्था और पुलिस के मुद्दों का सामना जो है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजधानी कर रही है। ऐसे में एक मजबूत और अनुभव जो जिस अधिकारी के पास हो उसकी जरूरत राजधानी दिल्ली में थी और यही वजह है कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति दिल्ली के नए कमिश्नर के तौर पर की गई है। हालांकि जब राकेश अस्थाना की नियुक्ति गृह मंत्रालय की ओर से की गई, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बड़ा फैसला लिया, उसके बाद लगातार जो विरोध है उनकी नियुक्ति को लेकर वो सामने आया। आम आदमी पार्टी से लेकर प्रशांत भूषण जैसे वकील की ओर से भी जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, लेकिन वहां से उन्हें कड़ी फटकार लगी और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह कहा गया कि वो समय बर्बाद ना करें। जिस तरीके से उनकी तरफ से याचिकाएं दायर की गई हैं तो कहीं ना कहीं फटकार लगाई गई है, लेकिन साफ तौर पर बौखलाहट भी दिखाई दी है। राकेश अस्थाना एक तेज तर्रार अधिकारी हैं और ऐसे में दिल्ली में उनकी नियुक्ति कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, राकेश टिकैत और तमाम इन जो ये आंदोलनकारी हैं, ये षड्यंत्रकारी है, इनके लिए एक बड़ा झटका थी और यही वजह है कि तमाम जो याचिकाएं हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई। आपको बता दें, सदर आलम नाम के एक व्यक्ति ने एडवोकेट बीएस बग्गा के माध्यम से ये याचिका जो है ये दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की थी और जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने अपना जवाब जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल कर दिया है। साफ तौर पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति बेहद जरूरी थी, राष्ट्रीय राजधानी होने के चलते ये उनकी तरफ से कहा गया है, लेकिन इसके साथ ही केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट से राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका और इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन को खारिज करने का अनुरोध भी केंद्र सरकार की ओर से किया गया है। साफ तौर पर केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका कानून की प्रक्रिया और व्यक्तिगत प्रतिशोध के परिणाम का दुरुपयोग है, यानी कहीं ना कहीं व्यक्तिगत जो एक खींच है वो निकाली गई है और यही वजह है कि उन्होंने मांग की है कि इस याचिका को खारिज किया जाए। तो फिलहाल केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। याचिका में तमाम जो बातें कही गई थी जिसको लेकर यह कहा गया था कि केंद्र सरकार द्वारा जो 27 जुलाई को आदेश जारी किया गया, गृह मंत्रालय ने, गृह मंत्री अमित शाह ने जो आदेश जारी किया कि नए कमिश्नर के तौर पर राकेश अस्थाना जो कि गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी, उसे चुनौती दी गई थी और उस याचिका में इस बात पर जोर दिया गया था कि अस्थाना को 31 जुलाई को रिटायर होने के 4 दिन पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। लेकिन इस याचिका में जो सवाल दिए गए थे उसका जवाब केंद्र सरकार ने दाखिल किया है। इसमें साफ तौर पर केंद्र सरकार की ओर से यह कहा गया है कि देश की राजधानी होने के चलते दिल्ली की अपनी एक विशिष्ट और विशेष आवश्यकता है। जो कुछ अप्रिय और अत्यंत चुनौतीपूर्ण सार्वजनिक व्यवस्थाओं की समस्याओं जैसे दंगा अपराध जो है वो लगातार राजधानी दिल्ली में होते रहे हैं। राजधानी दिल्ली कहीं ना कहीं अपराधों की गवाह बनी है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थ है
और यही वजह है कि एक अनुभवी जो अधिकारी है उसकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बेहद जरूरत थी और ऐसे में राकेश अस्थाना को नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, राकेश अस्थाना गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, सीपीआई के निदेशक रह चुके हैं। इसके अलावा कई बड़े मामले हैं, कई बड़े मुद्दे हैं जिनमें उनका बड़ा रोल रहा है, फिर चाहे वो गोधरा कांड रहा हो या चारा घोटाला रहा हो। इसके अलावा आपको बता दें, जो अहमदाबाद में बम ब्लास्ट हुआ उसमें भी जांच राकेश अस्थाना की ओर से की गई थी और एक तेज तर्रार अधिकारी है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी, प्रशांत भूषण और तमाम इन विपक्षी पार्टियों का डर देखने को मिला था जब राकेश अस्थाना की नियुक्ति की गई। तमाम सवाल उनकी नियुक्ति को लेकर उठाए गए कि दरअसल रिटायरमेंट से 4 दिन पहले उन्हें कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया है, लेकिन इसका जवाब भी अब केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल किया है। उन्होंने जवाब दिया है कि अस्थाना की अंतर कैडर प्रतिनियुक्ति और छूट AIS यानी DCRB नियम 1998 के नियम 16 के तहत उन्हें दी गई है। जनहित में इसकी जरूरत थी और यही वजह है कि उनकी नियुक्ति की गई है। तो फिलहाल जो आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं माना गया है, उसका आदेश नहीं माना गया है, उस पर जवाब अब केंद्र सरकार की ओर से जाहिर तौर पर दाखिल किया गया है। लेकिन वहीं एक तरफ केंद्र सरकार गृह मंत्रालय की ओर से तमाम याचिकाओं को खारिज करने की मांग की गई है, तो दूसरी तरफ ये साफ तौर पर समझा दिया गया है कि देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से आपराधिक रिकॉर्ड लगातार बढ़ रहे थे, आम आदमी पार्टी लगातार वहां इन अपराधियों को जगह देने का काम कर रही थी, इन आंदोलन चीफियों को बढ़ावा दिया जा रहा था। किसान आंदोलन की आड़ में दंगे और साजिश भड़काने की तमाम कोशिशें जो हैं वो आम आदमी पार्टी की ओर से की गई। इन्हीं तमाम चीजों पर लगाम लगाने के लिए, इन्हीं आपराधिक रिकॉर्ड को कम करने के लिए, अपराध पर अंकुश लगाने के लिए ये बड़े फैसला जो है राकेश अस्थाना को कमिश्नर के तौर पर नियुक्त करने का लिया क्या है। और जाहिर तौर पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के बाद से ही लगातार राजधानी दिल्ली में बड़ी कामयाबी जो है वो दिल्ली पुलिस हासिल कर रही है। हाल ही में राजधानी दिल्ली से 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है जिनका लिंक सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से पाया गया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने यह बड़ी कार्रवाई की है। और इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि राकेश अस्थाना की पुलिस कमिश्नर के तौर पर नियुक्ति के बाद से राजधानी दिल्ली में इन आंदोलन जीवियों ने भी कहीं ना कहीं जो हुंकार पहले भरी थी वो अब धीमी हो चुकी है। इन पर भी साफ तौर पर अंकुश लगाया जाए, इसको लेकर ही ये तमाम जो बड़े फैसले हैं ये गृह मंत्रालय की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया था। और यही वजह थी कि आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर कड़ा विरोध व्यक्त किया। दिल्ली विधानसभा में उनकी नियुक्ति के खिलाफ प्रस्ताव जो है वो पास किया गया। इतना ही नहीं, तमाम जो वकील थे उनका इस्तेमाल करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई कि नियुक्ति को रद्द किया जाए, लेकिन फिलहाल निराशा ही हाथ लग रही है। और एक बार फिर से इस याचिका का जवाब अब केंद्र सरकार ने अपने अंदाज में दे दिया है और साफ तौर पर यह कहा है कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति बेहद जरूरी थी। इन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए राजधानी दिल्ली में एक तेज तर्रार अधिकारी की जरूरत थी, एक अनुभवी अधिकारी की जरूरत थी और यही वजह है कि उनकी नियुक्ति अब कमिश्नर के रूप में की गई है। तो न सिर्फ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा में राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ प्रस्ताव पास किया, बल्कि कहीं ना कहीं वकीलों का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिकाएं दाखिल की गई। राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती दी गई। गृह मंत्रालय और गृह मंत्री अमित शाह पर दबाव बनाने की तमाम कोशिशें जो हैं उनकी तरफ से की गई। तमाम आरोप जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए गए कि दरअसल अपने जो भरोसेमंद अधिकारी हैं उनको जो है वो कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया है। तमाम बड़े आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, वकील प्रशांत भूषण की ओर से भी एक NGO सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया। सुप्रीम कोर्ट में राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती दी गई और इसको लेकर हालांकि
आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने इसके उलट प्रशांत भूषण को ही कड़ी फटकार लगाई और कहा कि कोर्ट का समय बर्बाद ना किया जाए। तो ये लगातार फटकार है जो आम आदमी पार्टी से लेकर प्रशांत भूषण जैसे व्यक्ति को लग चुकी है, क्योंकि साफ तौर पर देखा गया है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी हो या प्रशांत भूषण हो लगातार राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए काम कर रहे हैं। किस तरीके से वहां इन आंदोलन जीवियों को जगह दी जा रही है, इन्हें बसाने का काम किया गया और इसका बड़ा नुकसान राजधानी दिल्ली में हुआ। लेकिन उन्हीं तमाम समस्याओं से निपटने के लिए, इन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए, इन पर रोक लगाने के लिए, कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बड़ा फैसला किया। राकेश अस्थाना की पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्ति की गई और उसके बाद लगातार राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस बेहतरीन कार्य कर रही है। फिर चाहे वो हाल ही में हुई आतंकवादियों की गिरफ्तारी हो या फिर दिल्ली की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, तमाम अपराध पर लगाम लगाने के लिए जिस तरीके से लगातार दिल्ली पुलिस कार्य कर रही है, वो अपने आप में बताता है कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति कमिश्नर के रूप में राजधानी दिल्ली में कितनी जरूरी थी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।